एक जानिब टी20 वर्ल्ड कप 2024 के आगाज में जहां सिर्फ 9 दिन बाकी बचे हैं, वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो 15 कौन से खिलाड़ी होंगे जो वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की ग्रीन जर्सी को जेबतन करके पाकिस्तान की 25 से 26 करोड़ अवाम की उम्मीदों की तर्जुमानी कर रहे होंगे। उसके बारे में आज अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है वो अनाउंसमेंट नहीं कर पाई। लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन पहला टी20 मैच तो वॉश आउट हो गया और इस मैच के वॉश आउट होने के बाद एक नई डिस्कशन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और पाकिस्तान क्रिकेट के जो इनर सर्कल्स हैं उनके अंदर होना शुरू हो चुकी है कि वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर्स कौन होंगे। सो जनाब वो डिबेट जो 12 जनवरी 2024 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर शुरू हुई थी, जब मोहम्मद हफीज जो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम थे उन्होंने जनाब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जो ओपनिंग जोड़ी थी उसको स्प्लिट डाउन किया और उस वक्त जो मखसूस एंकर्स थे, जो मखसूस जर्नलिस्ट थे, उनके थ्रू ये खबरें पहुंचाई गई थी कि जनाब टीम सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर 11 लड़के खेलते हैं और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनके कैरियर तबाह कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने ओपनिंग स्लॉट के ऊपर अपना नाम लिखवा लिया हुआ है। एक कप्तान है, दूसरे सीनियर तरीन बैट्समैन है। सो जब तक ये होंगे तब तक पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक क्रिकेट के तगड़े ओपनर्स हैं उनको ओपनिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर जनाब न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान के साथ साइम अयूब ने ओपनिंग की। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 खेला गया। मोहम्मद हफीज जो टीम डायरेक्टर थे उनकी छुट्टी हो गई और बुरी सेटअप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इंस्टॉल किया गया। उस बुरी सेटअप के अंदर मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको निचले नंबरों पर भेजा गया, जबकि बाबर आजम खुद साइम अयूब के साथ बैटिंग करने के लिए आए। और उस सीरीज में भी पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी जो थी वो माजी की तरह की जो जनाब परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड नहीं कर पाई। अगेन पाकिस्तान आयरलैंड के साथ खेला और आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस में अगेन पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी थी वो चेंज हुई और न्यूजीलैंड सीरीज में ओपनिंग करने वाले मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब को चांस दिया गया कि आप पाकिस्तान के लिए ओपन करें। और अब इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टी20 मैच कल रात को वॉश आउट हुआ, उस मैच में बहुत हद तक जो चीजें थी वो क्लैरिफाई हो जानी थी, लेकिन मैच चूंकि बारिश की नजर हो गया। सो अगेन डिबेट शुरू हो चुकी है कि किस लड़के को ओपनिंग करवाई जाए। और पाकिस्तान के कुछ जो सहाफी हैं उनका भी यह कहना है कि चूंकि फखर जमान बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, सो साइम अयूब अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो साइम अयूब को खुडे लाइन लगाया जाए और उनकी जगह पर फखर जमान जो हैं उनसे ओपनिंग करवाई जाए और फखर जमान के साथ बाबर आजम जो हैं वो ओपनिंग करें और मोहम्मद रिजवान को निचले नंबर के ऊपर भेज दिया जाए। सो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ओपनिंग जोड़ी को लेकर क्या हलचल मची हुई है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जो नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं वर्ल्ड कप 2024 के लिए उनके ऊपर भी एक निगाह डालेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जनाब इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के अंदर, और ये यश दयाल जो आरसीबी के बॉलर थे और लास्ट ईयर ये गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे थे, और इनकी जो सीवी है उसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइटेड है ना, हम की नोट्स जब बनाते हैं तो कुछ चीजों को हाईलाइट कर देते हैं, तो यश दयाल की सीवी के ऊपर जो हाईलाइटेड चीज है वो रिंकू सिंह से लास्ट ओवर के अंदर 5 छक्के खाना है। आपको याद होगा केकेआर को 29 रन चाहिए थे चेस करने के लिए, यश दयाल बॉलिंग करने के लिए आए, पहली बॉल के ऊपर सिंगल लगा, उसके बाद 5 कंसेक्यूटिव छक्के जो हैं वो रिंकू सिंह ने जनाब यश दयाल को लगाए थे। और अब जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक डू एंड डाई मैच के अंदर यश दयाल ने लास्ट ओवर में अगेंस्ट बॉलिंग की थी सीएसके, तो इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो मिली हुई थी। लेकिन अब उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो वायरल हो रही है और उस इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर उन्होंने जो लव जिहाद है, भारत के अंदर एक टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और भारत से भी ज्यादा अगर एरिया स्पेसिफाई किया जाए ना तो यूपी जहां से यश दयाल का ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश
वहां पर ये जो टर्म है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है कि मुसलमान जो हैं वो हिंदू जो लड़कियां हैं उनको अपने लव के चक्कर में, अपनी मोहब्बत के चक्कर में फंसाते हैं और बाद में उन लड़कियों के ऊपर जुल्म सितम जो है वो किया जाता है। इस तरह से ये जो टर्म है वो इंडिया के अंदर डिफाइन की जाती है। सो अब जो भारतीय कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं ना, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सिराज जो प्योर मुसलमान हैं उनको मजीद यश दयाल जो इतनी छोटी सोच रखने वाले खिलाड़ी हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम नहीं शेयर करना पड़ेगा। सो मैंने जब डिग आउट करने की कोशिश की कि ये इंस्टाग्राम पोस्ट कब की है, लेटेस्ट दिनों की है या पहले की है, तो मुझे ये बात पता चली कि ये 2023 की है। और यश दयाल ने 2 इंस्टाग्राम पोस्ट की थी, एक लव जिहाद के बारे में, उसके बाद उन्होंने अब फिर अगेन अपना जो इंस्टाग्राम था वहां से पोस्ट की और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो लव जिहाद वाली पोस्ट आपको शो हुई है ना, ये मुझसे गलती से पोस्ट हो गया है। और फिर उन्होंने तीसरी क्लैरिफिकेशन की और कहा कि मेरा अकाउंट जो था वो हैक हो चुका था, कोई और एक्सेस कर रहा था। सो मैंने जब मुकम्मल डिटेल्स चेक करने की कोशिश की तो यश दयाल वैसे तो क्रिकेटर हैं लेकिन इनका ताल्लुक जिस स्टेट से है ना, उत्तर प्रदेश, वहां पे योगी आदित्यनाथ साहब हैं। पॉलिटिकल डिस्कशन में मामला चला जाएगा। मैं वैसे तो पूरा व्लॉग जो है वो उस पॉलिटिकल डिस्कशन में गुजार सकता हूं, आपके सामने वन बाय वन चीज़ें रख सकता हूं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स की हद तक रहूंगा। और आपको मैंने बेहतर समझा कि क्लैरिफाई कर दूं कि जो इंस्टाग्राम पोस्ट इस वक्त लव जिहाद वाली यश दयाल की पोस्ट की जा रही है ना, वो 2023 की है, अभी लेटेस्ट दिनों की नहीं है। और उस वक्त उन्होंने पहले कहा कि गलती से पोस्ट होगी और बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया और ये तासुर देने की कोशिश की कि मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट अकाउंट जो था वो हैक कर लिया गया था। लेकिन आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। श्रद्धा उग्रे साहिबा भारत की एक तगड़ी जर्नलिस्ट है, उन्होंने पिछले दिनों ना एक कॉलम लिखा है। वो कॉलम मैंने आपके साथ शेयर करना था, लेकिन चूंकि मैं अभी घर हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, तो एडिटिंग कुछ ज़्यादा होती नहीं है, बल्कि होती ही नहीं है। वन टेक के अंदर जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होती है। सो कल का आपने मेरा व्लॉग लाजमी देखना है, जिसमें उन्होंने जो वर्ल्ड कप 2023 के अंदर यकियाँ की गई थी ना, और उस वक्त जब मैं चीखता था कि ये हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो बुग़्ज़े पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर डूबे हुए लोग हैं ना, वो कहते थे भाईजान आपको हजम ही नहीं हो रही भारत की जीत। तो श्रद्धा उग्रे साहिबा, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, भारत की पॉलिटिक्स का और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पोस्टमार्टम किया ना, और 2024 वर्ल्ड कप जो यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ के अंदर शुरू होना है, उससे भी चीज़ें लिंकअप की गई हैं कि ये किस तरह से जो सारी चीज़ें हैं ना वो फिक्स्ड हैं। ये जनाब मैं कल व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। सो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ तो कर दीजिएगा, और कल वीडियो देखकर अगर आपको मज़ा ना आया और आपको जो बीसीसीआई का असल चेहरा है वो नज़र ना आया तो आप मेरे फेसबुक को भी अनफॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उसकी रिपोर्टिंग भी कर दीजिएगा, और जो मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है ना, इसको भी रिपोर्ट कर दीजिएगा। मैं आपको खुली इजाज़त देता हूं, लेकिन वो वीडियो पूरी देखने के बाद। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब। पाकिस्तान का दौरा आयरलैंड शुरू होने से पहले इंजमाम ने कहा कि साइम अयूब अगर आयरलैंड के खिलाफ परफॉर्म नहीं करते तो इनको रिप्लेस कर देना चाहिए, पाकिस्तान को जो पुरानी ओपनिंग जोड़ी है उसकी जानिब चले जाना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है तो साइम अयूब के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। देन रमीज़ राजा, जिस तरह से वो ओपनली बोलते हैं, उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। शुएब मलिक जो इस वक्त यूएसए के अंदर मौजूद थे और जहां पर 9 जून को पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाना है, उस स्टेडियम की इफ्तिताही जो तकरीब थी वहां पर भी शुएब मलिक मौजूद थे और उन्होंने बात की कि अगर तो जनाब जो कंडीशंस हैं वो 160-170 वाली हैं तो पाकिस्तान को ओपनिंग करनी चाहिए बाबर आजम और रिजवान के साथ, लेकिन अगर कंडीशंस 200 प्लस वाली हैं या 200 वाली हैं तो पाकिस्तान को साइम अयूब के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। फिर शाहिद खान अफरीदी ने भी जो साइम अयूब हैं उनके हवाले से बात की कि ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह से चीज़ें इनके साथ जोड़ी की गई थी और जिस तरह से ये डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्म कर पाए हैं। तो फिर ये डिस्कशन शुरू हुई कि पाकिस्तान फ़खर जमान को एज एन ओपनर खिलाए, लेकिन कामरान मुजफ्फर साहब जो बड़े तगड़े जनाब जो एनालिटिक्स हैं वो शेयर करते हैं, उनकी एक पोस्ट है। उस पोस्ट को जब मैंने पूरा एनालाइज किया ना तो मेरे सामने हकीकत लगी कि पाकिस्तान के जो इस वक्त 15 रुकनी स्क्वाड बनने जा रहा है ना, उस स्क्वाड में भी ऐसे लड़के हैं अगर उनको उनकी जो पोजीशंस हैं
वो दे दी जाएं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की पोजीशंस हैं या समहाउ इंटरनेशनल क्रिकेट में जहां पर उन्होंने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, वो पोजीशंस उनको अलॉट कर दी जाएं, तो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीत सकता है। सबसे पहले अगर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की बात की जाए, जिन्होंने कहा कि मैं जनाब ओपनिंग नहीं करूंगा, और वन डाउन पोजीशन के हवाले से उन्होंने इंडिकेट कर दिया, पूरे पाकिस्तान ने मान लिया कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ एज अ वन डाउन पोजीशन बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे। अब बाबर आजम की 2023 के बाद, यानी कि वर्ल्ड कप 2022 के फौरन बाद पाकिस्तान ने जो सीरीज खेली थी, वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के बाद पाकिस्तान की BC टीम गई थी, यानी कि बच्चों के ऊपर मुश्तमिल टीम, अफगानिस्तान के खिलाफ खेली। उस सीरीज के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से 5 मैचेस खेले, जिनमें से 4 मैचेस कंप्लीट हुए, 1 मैच बारिश की नजर हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान ने 2024 के अंदर जाकर जनाब जो पहले 5 T20 मैचेस हैं वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेले, देन 5 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड शेड्यूल थी, जिनमें से 4 मैचेस खेले गए, जबकि 3 मैचेस पाकिस्तान ने अगेंस्ट आयरलैंड खेले, और उसके बाद कल पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ पहला T20 मैच था, और अब मजीद 3 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के बाकी बचे हैं। सो इन्होंने अब तक के 2022 वर्ल्ड कप के बाद से लेके अब तक के जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्तलिफ खिलाड़ी, उनकी पोजीशंस के मुताबिक स्ट्राइक रेट दिए हैं। सो बाबर आजम ने ओवरऑल 143.54 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, और मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर 143.54 का स्ट्राइक रेट जो है ना वो इनक्रेडिबली माना जाता है। ये हार्ड हिटर्स का जनाब जो स्ट्राइक रेट है ना वो कंसीडर किया जाता है, लेकिन बाबर आजम ने 143.54 के स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी एवरेज के साथ बैटिंग की हुई है। लेकिन इनके जब स्ट्राइक रेट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एज एन ओपनर बल्लेबाज एंड एज एन नंबर 3 बल्लेबाज, तो इन्होंने एज एन ओपनर 8 इनिंग्स खेली, और इन 8 इनिंग्स के अंदर 142.46 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, जबकि एज अ वन डाउन पोजीशन बैट्समैन इन्होंने 8 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 144.35 इनका जनाब नंबर 3 पोजीशन के ऊपर स्ट्राइक रेट है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, जिनके हवाले से यह कहा जा रहा है कि इनको वर्ल्ड कप में निचले नंबरों पर भेज दिया जाए, इनसे ओपनिंग ना करवाई जाए, उन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड कप 2022 के बाद से 136.59 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, और अगर इनके स्ट्राइक रेट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, एज एन ओपनर इनका स्ट्राइक रेट बनता है 138.95, और एज अ नंबर 3 पोजीशन बैट्समैन जहां पर इन्होंने सिर्फ 2 इनिंग्स खेली हैं, वहां पर महज 121.82 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बैटिंग की हुई है। तो भाईजान जो मोहम्मद रिजवान है वो एज एन ओपनिंग बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए कामयाब रहे हैं। सो आप बराए मेहरबानी ये गलती मत कीजिएगा कि मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको निचले नंबरों के ऊपर भेजा जाए। इसके बाद साइम अयूब ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं। बाबर आजम ने 16 खेले, रिजवान ने 14 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, मोहम्मद हारिस ने 4 इनिंग्स के अंदर, उस्मान खान ने 4 इनिंग्स के अंदर, फखर जमान ने 12, इफ्तिखार अहमद ने 14, इमाद वसीम ने 10 इनिंग्स के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा जो इनिंग्स मिली हैं बैटिंग करने के लिए वो साइम अयूब को मिली, और साइम अयूब ने 18 इनिंग्स में ओवरऑल 130.88 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, और इनके स्ट्राइक रेट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो एज एन ओपनिंग बल्लेबाज इन्होंने 14 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 130.46 स्ट्राइक रेट है, जबकि 2023 में जब इन्होंने नंबर 4 पोजीशन पर बैटिंग की थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो तब इन्होंने 132.56 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी। उसके बाद मोहम्मद हारिस चूंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, सो इसलिए उनको स्टडी करना ज्यादा मैटर नहीं करता। देन उस्मान खान आते हैं। अब उस्मान खान को यह कहा जा रहा है कि फखर और बाबर ओपनिंग करें, मोहम्मद रिजवान नंबर 3 पोजीशन पर खेलें, और उस्मान खान को नंबर 4 पोजीशन के ऊपर खिलाया जाए। उस्मान खान का जो हमारे पास स्टैट्स है ना इंटरनेशनल क्रिकेट के, वो सिर्फ 4 हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के जब स्टडी किए जाएं तो उस्मान खान ने टॉप 3 पोजीशन के ऊपर 23 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की है, 933 रन स्कोर किए हैं, 49.10 की एवरेज और 159.76 के स्ट्राइक रेट के साथ, और 23 इनिंग्स में 4 सेंचुरियां इन्होंने दागी हैं। जबकि जब इनको टॉप 3 से बाहर निकाल दिया जाता है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पोजीशन तक जब इन्होंने बैटिंग की है, तो टोटल 12 इनिंग्स के अंदर इनको बैटिंग करने का मौका मिला। 12 इनिंग्स में इन्होंने 21.72 के एवरेज के साथ सिर्फ 239 रन स्कोर किए हैं, और स्ट्राइक रेट इनका है 116.01। सो जमीन आसमान का फर्क है। आप उस्मान खान को उनका जो रेगुलर नंबर है टॉप 3 के अंदर वो प्रोवाइड करें, तो तभी वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देंगे। और अगर इनके इंटरनेशनल कैरियर को, जो 4 मैचेस इन्होंने खेले हैं, उनको भी स्टडी किया जाए तो ओवरऑल 122.92 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बैटिंग की है। लेकिन नंबर 3 पोजीशन पर इनका स्ट्राइक रेट निकलता है 134.29, जबकि नंबर 4 पोजीशन पर जो इनको 2 मैचेस खेलने के लिए मिले
वहां पर इनका स्ट्राइक रेट है महज 92.31। इसके बाद फखर जमान, इनको कहा जा रहा है कि एज एन ओपनर ले जाएं, और फखर जमान ने 12 इनिंग्स में बैटिंग की 2022 वर्ल्ड कप के बाद। 145.72 इनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट है। और अगर इनके स्ट्राइक रेट को और इनकी जो इनिंग्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, नंबर 3 पोजीशन पर इन्होंने 3 इनिंग्स में बैटिंग की और सिर्फ 112.28 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने रन स्कोर किए, जबकि नंबर 4 पोजीशन जहां पर अब फखर जमान को बैटिंग दी जा रही है, वहां पर इन्होंने 9 इनिंग्स के अंदर 154.72 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की हुई है। तो भाईजान जुल्म मत कीजिएगा, आपके पास पूरी जो टीम शीट है ना वो बनती हुई नजर आ रही है कि आपको ओपनिंग स्लॉट पे अगर खिलाना है तो साइम अयूब, जिनको आपने 14 मैचेस दिए हैं 2024 में, साइम अयूब 14 मैचेस में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर चुका है, जबकि उनका पार्टनर जो है वो कभी बाबर को बनाया गया, कभी मोहम्मद रिजवान को बनाया गया। लेकिन अगर आज 14 इनिंग्स के बाद आपको लगता है ना कि साइम अयूब पाकिस्तान के लिए उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो फखर जमान को दोबारा बली का बकरा बनाने की बजाय ना उस्मान खान को चांस दे। उस्मान खान पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, और अगर आपने उस्मान खान को नहीं खिलाना तो फिर बराए मेहरबानी कीजिएगा, हाथ जोड़ के आपसे इल्तमास है कि आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी बहाल कर दें। नंबर 3 पोजीशन पर उस्मान खान को खिलाएं, नंबर 4 पोजीशन पर फकर को खिलाएं, उसके बाद नंबर 5 पर आपके पास आजम खान आ जाएंगे, देन आपके पास इफ्तिखार आ जाएंगे, इमाद आ जाएंगे, शादाब आ जाएंगे, इब्रार आ जाएंगे, और आपके पास फिर नीचे फास्ट बॉलर्स की लड़ी जो है वो भी आ जाएगी। सो इस तरह से आप वर्ल्ड कप 2024 जो है वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये कहा कि नहीं हमने वर्ल्ड कप में भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो फिर शेर अफजल मुरव्वत साहब पता क्या कहते हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो आपका फिर वर्ल्ड कप जो है ना वो बढ़ जाना है। सो जनाब, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया।